देखिए बच्चों, कल अपन ने 17.4 में कौन सी बच्चों 17.4 में कल्पित माध्य विधि से प्रश्न किए। कौन सी विधि से प्रश्न किए? कल्पित माध्य विधि से। आज बच्चों यही प्रश्नावली के प्रश्न अपन पद विचरण विधि से करेंगे। कौन सी से करेंगे बच्चों? पद विचरण विधि से। देखिए बच्चों, पद विचरण विधि से प्रश्न करने जा रहे हैं अपन। देख लो आप, जैसे प्रश्न नंबर 7 है। कौन सा प्रश्न बच्चों? 7। तो बच्चों अपन 7वां प्रश्न पद विचरण विधि से करेंगे। कौन सी से करेंगे? पद विचरण विधि। बच्चों ये आपकी सारणी इसमें क्षैतिज में है, इसको ऊर्ध्वाधर बना लीजिए। आप क्या बना लीजिए? ऊर्ध्वाधर। तो देखिए पहले आपका है वर्ग की अंतराल। चालीस से शुरू है, 40 से 50। तो ये छठाई बता देते हैं। ये तो आपको समझाया गया था कल, तो छठाई देख लो। ये तो आपको समझाया था ना, तो जो न समझाया वो देख लो, क्योंकि ये दूसरी विधि से कहेंगे। दूसरा है 5 से 14, 15 से 24। बटा लिख दूंगा, आपको दिखाई नहीं देता, आप बोल दिया करो। 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। बच्चों एक आगे खाली और बनाते हैं योग के लिए। किसके लिए बनाते हैं बच्चों? योग के लिए। क्योंकि बच्चों योग भी करना है ना। देख लो बच्चों, एक योग का कॉलम बना है। देखिए बच्चों, आगे अपन सारणी बनाएंगे, लेकिन बीच में समांतर माध्य निकालना है, तो बीच में अपन एक जगह छोड़ देते हैं खाली। बताओ बच्चों, एक जगह जो खाली छोड़ेंगे अपन किसके लिए छोड़ेंगे? बोलिए। मध्यमान के लिए। किसके लिए छोड़ेंगे बच्चों? मध्यमान के लिए। किसके लिए छोड़ेंगे? मध्यमान के लिए। तो बच्चों देखो, मध्यमान के लिए छोड़ते हैं अपन। किसके लिए छोड़ते हैं? मध्यमान के लिए। तो देखिए अपन खाली जगह मध्यमान के लिए छोड़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों, मध्यमान एक्स आई। मध्यमान क्या लिखते हैं बच्चों? XI। और एक आपके देखो जो दूसरा मान है ना, वो जगह छोड़ के आपने बारंबारता से दिखा दिया बच्चों। किससे दिखा दिया? बारंबारता से। बारंबारता को किससे दिखाएंगे? एफ आई से। किससे दिखाएंगे बच्चों? FI से। एफ आई से देख लो। ये बच्चों बारंबारता। बारंबारता आपकी दी हुई है 10, 25, 6, 11, 21, 23, 14। अच्छा वो अगले वाले प्रश्न की 6, 11, 21, 23, 14, 5। देखो बच्चों, ये आपकी एफ आई बारंबारता और ये आपका वर्ग अंतराल। बच्चों वर्ग अंतराल का जो आपका बीच का मान मध्य मान होता है, वो या तो दोनों सीमाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो, या ऐसे करो कि उनके अंतर का आधा निम्न सीमा में जोड़ दो। बच्चों देखो, वैसे ये वर्ग अंतराल आपका असतत है। कौन सा वर्ग अंतराल आपका? असतत। ये वर्ग अंतराल आपका सतत नहीं है। वर्ग अंतराल आपका सतत ही नहीं है। ये असतत वर्ग अंतराल बच्चों। इसका मतलब आप चाहे तो इसको सतत बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब देखो, अब इसका XI मेरे अंतर 9 का है ना। कितने का अंतर है? 9 का। तो 9 का आधा कर दिया, 4.5 नहीं आया क्या? 9 का आधा क्या है बच्चों? 4.5। अब बच्चों 4.5 निम्न सीमा में जोड़ते हैं, तो कितना हो गया? 9.5। कितना हो गया बच्चों? 9.5। ये कितना हो गया?
19.5 कितना हो गया बच्चों? 19.5 ये कितना हो गया? 29.5 ये कितना हो गया? 39.5 फिर 49.5 फिर बच्चों ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल के जो आगे अक्स आई का मान आया सबका अंतर समान है। क्या है बच्चों? 10। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है सब में। बच्चों ध्यान रखना, जो अपन जिस विधि से करने जा रहे हैं पद विचलन विधि से, उसमें एच आता सूत्र में। यदि समान अंतर नहीं है तो ये विधि उसमें बच्चों काम नहीं करती है, ये विधि उसमें काम नहीं करती है। और तुम्हारी जो प्रत्यक्ष विधि है और कल्पित विधि दोनों में यदि ये अंतर समान न हो तो भी काम करेगा, क्योंकि उसमें एच नहीं होता सूत्र में, इसमें बच्चों एच होता है, इसलिए अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर समान है ना सब में, 10-10 का अंतर है बच्चों। तो अपन वो लिखते हैं सूत्र इसका, पद विचलन विधि। क्या लिखेंगे बच्चों? पद विचलन विधि से बच्चों समांतर माध्य को हमेशा अक्षवार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? अक्षवार से। देखो लिखते हैं सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। एच बतो अंतर आ गया ना, एच क्या आ गया? अंतर। और ए कौन समान है बच्चों? कल्पित मान। कौन समान है? कल्पित मान। कल्पित मान अपन इसमें से ढूंढेंगे। कई प्रश्न बच्चों ऐसे भी होता है, कल्पित मान ये मानकर, देखो पीछे प्रश्न में है ना कल्पित मान ये मानकर। कौन सी में बच्चों? जो पीछे आपका 5वां प्रश्न है उसमें 25 उसने ए का मान खुद ने दे रखा है, तो उसमें आपको खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ढूंढेंगे क्योंकि कल्पित मान इसने दिया नहीं है, उससे विचलन करेंगे उसका। एक्स बार ये हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, जो आपका बच्चों यूआई होता है ना, यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। यूआई बच्चों कैसे होता है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। बच्चों ध्यान देना, यदि इसका अंतर समान है, यदि इसका अंतर ही समान है तो अपन इसमें मान रख के निकालेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, आपकी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम कम मिलता है गणित के पीरियड में, पेपर में कम टाइम मिलता है ना, इसलिए आप इसमें रख के यदि निकालेंगे, जैसे मान लो आपने एक्स आई का मान रख दिया 9.5, कितना रख दिया बच्चों? 9.5। 9.5 में से आपको ए का मान आप सुन लो, बताओ क्या सुन लोगे? ए का मान कोई सा भी एक सुन लो, 20 का 29.5 सुन ले क्या? या 39.5 बोलो, 29.5 सुन ले क्या? ए बराबर हो गया बच्चों 29.5। क्या सुन लिया रे? 29.5। अब बच्चों देखो 9.5 में से 29.5 घटाओ और फिर 10 का भाग दो। लेकिन इसमें ध्यान देना, आपको सीधा सा मान है, जो माना उसको लिख दो 0। उसको क्या लिख दो बच्चों? 0। और चाहे अंतर कुछ भी हो, जो आपकी पद विचलन विधि है इसमें अंतर कुछ भी हो, चाहे ध्यान देना बच्चों, हमेशा ऊपर माइनस में गिनती, 1 2 3, नीचे में किस में गिनती बच्चों? सरोज ने बिल्कुल सही बोला, इसको पूरा नॉलेज है, मेहनत करती बच्ची। देखो ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। आप कोरोना में कई महीने घर पर रहे ना बच्चों, तो कई थोड़े लापरवाह टाइप में होगी, उनकी गणना थोड़ी कमजोर होगी, तो आप अभ्यास करें, वापस रूटीन में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, सही है ना बच्चों? बच्चों देखो ऊपर लिखेंगे -1 और -2, नीचे 1 2 और 3। ठीक है बच्चों? अब यहाँ योग बच्चों, सिग्मा एफ आई का योग करके बताइए बराबर देखिए, इसका योग, ऐसा काम आप तुरंत पहले कर लिया करो बच्चों, कि ये आपका अभ्यास। कितना योग है? 80। देखो निकिता ने आज बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, कल परसों इसने 200 की 203 बता दिया, लेकिन आज इसने लापरवाही नहीं की। इसका मतलब अभ्यास जरूर किया है, अभ्यास है, बहुत अच्छी बात है। तो इतना आ गया बच्चों इसका 80। कितना आ गया रे? 80। बहुत सही है। अब देखो बच्चों सूत्र को देखिए आप, एफ आई और यू आई। क्या है सूत्र बच्चों? एफ आई और यू आई। ऊपर ध्यान देना बच्चों, सामने नीचे गर्दन मत करो, बाद में उतारने का काम है।
देखो बच्चों, यहाँ आएगा एफ आई और यू आई। क्या आएगा बच्चों? बच्चों ये सारणी तैयार हो गई है, दूसरी तैयार कर लो। बच्चों सूत्र को देखते हुए क्या तैयार करना है आप करते रहिए। आपको सूत्र से याद आएगा कौन सारणी बनानी है? एफ आई यू आई। कौन सी बनेगी बच्चों? देखो बच्चों, ये एफ आई और यू आई बच्चों है ना। देखो बच्चों, एफ आई यू आई 6 का 2 से गुना कर दो बच्चों। कितना आया रे? माइनस के 12। कितना है बच्चों? कितना आया? माइनस के 12। कितना आया? 0 0 आ गया बच्चों। कितना आया? 23। कितना आया? 28। कितना आया? 28। कितना आया? 15। देखो बच्चों, सिग्मा एफ आई यू आई। ध्यान देना बच्चों, इसमें आप देखो ऊपर प्लस का तो नीचे प्लस का अलग जोड़ लो, ऊपर माइनस का अलग जोड़ लो और फिर घटा के बताओ। अभ्यास करके बताइए जल्दी। प्लस का तो कितना हुआ और माइनस का कितना? 13 प्लस की 8 5 13 3 जीरो आपकी 1 2 4 5 3 प्लस के 66 हो गए ना। प्लस के कितने बच्चों? 66। और माइनस के कितने हुए? 23। माइनस के 23। माइनस के 23 बच्चों कितने बचे? अरे 43 बच गए ना। प्लस के बचे, माइनस के प्लस के किसके बच के बच्चों? प्लस के। अब देखो आप मान रखते आराम से। प्लस के बच गए ना 43 से। देखो आराम से रख दो मान। मैं यही तो पकड़ता हूँ। देखो इसमें गंगा जमुना है, तुरंत इसने मैं सोचता हूँ कौन सा बच्चा देवे ध्यान देता है कि नहीं। गुरुजी बोलते हैं उसको लिखते हैं या दूसरा देखिए, लेकिन ये बोल गई तुरंत ये सारा। ऐसी आपको सावधानी बरतनी है, ऐसी आपको सावधानी। इसका मतलब आपका ध्यान सामने है या नहीं है, यही बात तो पकड़ी जाती है बच्चों की। फिर बाद में वरना एक को खड़ा करके बोल रहे क्या लिखा या क्या यहाँ, तो पकड़ा जाता। इसलिए आप ऐसी सावधानी बरतिए। इसका मतलब आप जागरूक है, एक्टिव है, आपका ध्यान सामने है, इसी पता चलता है। कितना हो गया बच्चों? 43। देखिए एक का मान कितना है बच्चों? 29.5। 29.5। एफ आई यू आई कितना है बच्चों? 43। कितना है रे? 43। अंतर कितना बच्चों? 10 है ना। अरे अंतर 10 ही तो है, देखो इसका। और सिग्मा एफ आई कितना बच्चों? 80। कितना है रे? 80। बिंदु चली गई बच्चों 29.5। अब बच्चों इसमें 8 का भाग दिए, बोलो कितने पर गया? 43 में 5 पर गया ना। 8 पंजे 40। कितना बच गया? 3। 8 की 24। 8 की 24। कितना बच गया? 6। अब कितने पर गया बताओ? बोलो कितने पर गया? 8 7 56। फिर कितने पर गया? 8 पंजे 40। अब देखो बच्चों जोड़ो इसमें 29.5 में 5.375 जोड़िए। 5 7 .875। ये बच्चों आपका समांतर माध्य प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया बच्चों? समांतर माध्य। कौन सी विधि से आया? विधि से। समझ गए क्या? यस। उतारिए।